सो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, डेफिनेशन के बाद एप्लीकेशन और इसके टाइप्स, और हर एक केस को हम इंडिविजुअली क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट्स produces DC output voltage, DC output voltage, which is some multiple of maximum value of input, maximum value of input. That means अगर मैं मैं वोल्टेज मल्टीप्लायर की बात करता हूं तो देन इट इज टेकिंग AC, क्लियर है? सो इट इज AC. नाउ दिस AC voltage having some maximum voltage, maximum value. Then the multiplier circuit produces DC output. That DC output is some multiple of the maximum value. क्लियर है? Some multiple of the maximum value, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आ गई। अभी हम जब इसको न्यूमेरिकल करेंगे या कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो और अच्छे से भी हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां तक नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एप्लीकेशन। इनका जो एप्लीकेशन है वो है, सबसे पहला है हाई वोल्टेज लो करंट एप्लीकेशन, लो करंट एप्लीकेशन, एंड द नेम इज CRT, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन है आपका फैक्स मशीन। नेक्स्ट है आपका फोटोकॉपी मशीन, ठीक है। यहाँ तक सो ये रहा इसके एप्लीकेशन। नाउ अगर मैं टाइप्स की बात करता हूं तो टाइप्स कितने हैं? वैसे तो हम टाइप्स कई सारे हो सकते हैं, बट जो मोस्ट जनरल में पढ़ने हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? वोल्टेज डबलर। देन वी हैव वोल्टेज ट्रिपलर। देन वी हैव वोल्टेज क्वाड्रपलर। नाउ क्या अंतर है इसमें समझते हैं पहले। नाउ वोल्टेज डबलर आर दोज सर्किट और दैट सर्किट which produces output that is 2 times of the maximum value of the input voltage. That means these are the circuit which produces 2 times of the maximum value of the input voltage. Clear है? Then the voltage tripler are the circuits which produces output voltage that is 3 times of the maximum value. Then similarly अगर मैं quadrupler की बात करूं तो जो यहाँ पर output voltage होगा that is 4 times of the maximum value of the input voltage. ठीक है यहाँ तक ना। अब जो वोल्टेज डबलर हैं वो 2 टाइप्स के फर्दर हैं। पहले अगर मैं बात करता हूं वोल्टेज डबलर में तो ये है हाफ वेव वोल्टेज डबलर, ठीक है। एक होता है आपका फुल वेव वोल्टेज डबलर, ठीक है यहाँ तक ना। अब अगर इनके कंपोनेंट्स की मैं बात करता हूं, इन हाफ वेव वोल्टेज डबलर वी हैव वन डायोड प्लस वन कैपेसिटर, क्लियर है? नाउ एट द हाफ वेव voltage doubler, if we add one diode and one capacitor pair, then it is 2 diode plus 2 capacitor, then it is called full wave voltage doubler. Now if we are having 3 diode plus 3 capacitor, then it is voltage tripler. अगर इसमें 4 diodes plus 4 कैपेसिटर हैं
देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रप्लर। तो अगर आपको सर्किट से पहचानने की कभी जरूरत पड़ जाए तो अगर एक डायोड है, एक कैपेसिटर है, तो वो हाफ वेव वोल्टेज डबलर है, और अगर दो डायोड, दो कैपेसिटर हैं तो वो फुल वेव वोल्टेज डबलर है। सिमिलरली अगर 3 डायोड 3 कैपेसिटर प्रेजेंट है देन ट्रिपलर, एंड वोल्टेज क्वाड्रप्लर है देन 4 डायोड प्लस 4 कैपेसिटर। तो ये जनरल सा इंट्रोडक्शन हुआ, इसकी डेफिनेशन हुई। अब थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं कि अगर सपोज हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है, उसका जो सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है Vm। क्या है? Vm, ठीक है। देन द वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट क्या करते हैं, जो मल्टीप्लायर सर्किट है, प्लायर सर्किट जो है वो क्या करते हैं, दैट प्रोड्यूसेस DC output voltage, but that DC output voltage is n times of the Vmax, where this n is a number which represent the number of diode and capacitor। क्लियर है? सो अगर दो डायोड है तो ये वोल्टेज जो है वो डबल होगा, और अगर ये ट्रिपलर है तो 3 टाइम्स होगा। सो अगर हम बात करते हैं जो वोल्टेज डबलर है, ट्रिपलर की अगर हम बात करते हैं, देन वी हैव V0 इज 2 Vm, 3 Vm एंड 4 Vm। दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड एज वेल एज द कैपेसिटर। ठीक है यहाँ तक? तो सबसे पहले अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वोल्टेज डबलर सर्किट में, और वोल्टेज डबलर में भी हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे हाफ वेव वोल्टेज डबलर एंड फुल वेव वोल्टेज डबलर। तो स्टार्ट करते हैं हाफ वेव वोल्टेज डबलर सर्किट। नाउ स्टार्ट करते हैं हाफ वेव वोल्टेज डबलर सर्किट। सो अब मैंने, अगर आपने जब अभी देखा होगा, मैंने जो हाफ वेव वोल्टेज डबलर है वहां एक डायोड और एक कैपेसिटर लिखवाया है, बट यहाँ 2 डायोड और 2 कैपेसिटर प्रेजेंट हैं। बट यहाँ मेरा कहने का जो उद्देश्य था वो कुछ और है। ठीक है? क्या मतलब है, अगर मैं वोल्टेज डबलर की बात करता हूँ, वोल्टेज डबलर, ठीक है, तो वोल्टेज डबलर में नो डाउट 2 डायोड होंगे प्लस 2 कैपेसिटर होंगे, 2 डायोड एंड 2 कैपेसिटर। क्लियर है? नो डाउट 2 डायोड और 2 कैपेसिटर। बट अगर जब मैं हाफ वेव वोल्टेज डबलर की बात करूंगा, देन ओनली 1 डायोड एंड 1 कैपेसिटर दैट आर गिविंग योर कंप्लीट आउटपुट। ठीक है? यहां तक वो भी देख लेते हैं ना। अब सर्किट को हम एनालाइज करते हैं फॉर द फर्स्ट हाफ, फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, दैट मीन्स फ्रॉम 0 टू T/2 पीरियड के लिए। ठीक है ना? अगर मैं 0 टू T/T पीरियड के लिए चेक करता हूं, देन दिस पोलैरिटी इज प्लस, दिस पोलैरिटी इज माइनस। डन। Then the direction of current will be this. So this is anode, cathode, anode. So this is off, this is on. Clear है? So अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, the D1 is on, D1 is on, D2 is off, and capacitor is charging. Capacitor is charging. ठीक है ना? स्टार्ट चार्जिंग। अब यहाँ पर कुछ अजम्पशन भी लेने होते हैं, वो अजम्पशन मैं बता दूं क्या क्या है। अजम्पशन जो है यहाँ पर, द फर्स्ट अजम्पशन इज कैपेसिटर्स आर इनिशियली डिस्चार्ज, दैट इज VC0 minus is 0, and the second assumption is what? Load resistance should be very high. Load resistance should be high. ये क्यों है अभी हम लोग देख लेंगे। ठीक है? नाउ सो स्टार्ट करते हैं डायग्राम को। ना अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं, देन इट इज प्लस माइनस Vm फॉर द पॉजिटिव हाफ, देन दिस कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग, एंड यू नो दैट इन ए passive element current will flow from higher potential to lower potential. So this is plus, this is minus, and this diode is now on, so it is shorted, so it is D1. ठीक है यहाँ तक? Then this diode is off, and there will be no path available to charge the second capacitor. दैट मीन आप देखना, जो पॉजिटिव हाफ है उसमें एक डायोड और एक कैपेसिटर काम करे। इस वजह से मैंने वहां बोला था कि जो डायोड है हाफ वेव वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट में या डबलर सर्किट में
1 डायोड 1 कैपेसिटर, बट अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा देन यू हैव टू कंसीडर 2 डायोड एंड 2 कैपेसिटर, ठीक है। सो दिस इज योर D2 that is off and this is C2 and there will be output voltage. Now for the positive half check करते हैं, for the positive half now apply the KVL. Now if we apply the KVL then it is VC1, then VC1 is what, VM minus VC1 equals to 0, then VC1 equals to VM, ठीक है यहाँ तक। now then अगर मैं डायोड के पास वोल्टेज, इस डायोड के पास अभी वोल्टेज चेक करता हूँ, then VD1 is 0 for the positive half, VD1 is 0 and here also VD2 is 0, VD2 also 0, clear है यहाँ तक। but here the capacitor is charged, capacitor is charged. now capacitor is charged, capacitor charge in 0 time, in 0 time because T equals to RC and R is 0, so tau is 0. So in this duration the capacitor is charged very very fast, ठीक है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ना सेकेंड हाफ को कंसिडर करते हैं हम लोग, नाउ सेकेंड हाफ को कंसिडर करते हैं। सेकेंड हाफ को अगर देखें देन पोलैरिटी विल गेट रिवर्स, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, देन इट इज माइनस, इट इज प्लस। सो नाउ कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी होती है, कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, सो जो कैपेसिटर के पास वोल्टेज था वो एज इट इज रहेगा, इट इज VM, clear, and this polarity get changes. then check करते हैं, now current will flow from minus to plus, so minus to plus current flow करेगी, then this diode should be off and this diode is off, then current will go to this path, to this path, to this part and complete its path. so D1 is now off and D2 is on via what, C2, via C2. so अगर हम बात करते हैं D1 की, D1 is on, sorry D1 is off, so it is VD1 and we know that in a short in an open circuit condition there will be a voltage across the diode, or in a reverse bias condition there will be voltage across the diode, that is also called peak inverse voltage, ठीक है यहाँ तक। so ये रहा आपका डायोड, ये वाला ऑन हो गया, D2 is on and this capacitor is now start charging, but capacitor will start charging, but the direction of current is this, the direction of current is this, clear है। so it is plus, it is minus, so it is VC2, agree यहाँ तक। now it is V0, okay। now apply the KVL again, apply the KVL, then we have minus, plus से minus minus VM, minus VM because it is also minus VM, then it is plus VC2, VC2 equals to 0, then VC2 is minus of 2 VM, ठीक है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। now if you apply the KVL at the output, then plus से minus, minus VC2 minus V0 equals to 0, then V0 equals to minus of VC2, but VC2 is how much, minus 2 VM, so V0 is 2 VM. now how much is output, 2 times, that's why it is called voltage doubler circuit. in this circuit the output is 2 times of the maximum value of the input voltage. in this circuit the output is 2 times of the maximum value of the input voltage, that's why it is called voltage doubler circuit, और यही इसकी डेफिनेशन भी है, ठीक है यहाँ तक। अब अगर हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की, तो एक्स्ट्रा चीज़ों की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ से एक चीज़ मैं देखता हूँ कि जो डायोड है उनके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा फॉर वन कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल अगर हम स्टेटमेंट निकाल लेते हैं देन दैट विल बी ट्रू। नाउ अगर मैं इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज निकालता हूँ देन इट इज माइनस प्लस, इट इज प्लस, सो इट इज VD1, ओके। now if you apply the KVL, then it is minus VM, this is minus VM plus of VD1 equals to 0, then VD1 equals to minus of 2 VM. so in a half wave voltage doubler circuit the voltage across the diode is also 2 VM, remember it, ध्यान रखिएगा कहीं क्वेश्चन में आ जाए तो आपके काम आएगा, क्लियर है। सो यहाँ तक एनालिसिस कंप्लीट हो गई है। अब अगर मैं इसके ड्रॉबैक की बात करता हूँ, तो ड्रॉबैक की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या आएगा। अगर यहाँ आउटपुट देखें तो 0 आ रहा था बिकॉज देयर इज नो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, सो आउटपुट इज 0 वोल्ट, आउटपुट इज 0 वोल्ट, बट हेयर आउटपुट इज 2 VM। नाउ अगर मैं इसके ड्रॉबैक की बात करता हूँ तो क्या क्या निकल के आते हैं वो देख लेते हैं यहाँ पर। सो ड्रॉबैक, फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है देखते हैं। फर्स्ट ड्रॉबैक, here the capacitor C1 is charged up to what VM and this capacitor 2 is charged up to what 2 VM. so
different rating capacitor required. Different rating capacitor is required. Now example की अगर मैं बात करता हूं, then C1 is of VM rating and C2 is 2 VM. क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं. Now second thing. Now if you see, the output is only available for the negative half. Output is only available for the negative half. That's why its filtering is poorer. ठीक है, output is present only for negative half cycle. So poor filtering. ठीक है, यहां तक दोनों जो ड्रॉबैक थे वो मैंने बता दी है. अब अगर आपको जो फिल्टरिंग है, जो आउटपुट है वो कंप्लीट साइकिल के लिए चाहिए, देन द सॉल्यूशन इज व्हाट, द फुल वेव वोल्टेज डबलर सर्किट. क्लियर है. अब इसको डबलर क्यों बोलते हैं मैंने बता दिया है. और ईच साइकिल में, अच्छा एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में है कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर्स. अगर हम यहाँ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर्स देखें, देन दिस कैपेसिटर इज चार्ज अप टू व्हाट, VM, and this capacitor is charged up to what, 2 VM. So ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, कहीं बाई चांस डायरेक्ट पूछ ले, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन बन जाए. तो जो हाफ वेव वोल्टेज डबलर सर्किट है उससे रिलेटेड सारी चीजें मैंने बता दी हैं. अच्छा एक चीज और रहेगी अभी, अगर मैं मेरा ध्यान गया है, जो लोड रेजिस्टेंस है वो क्यों हाई होना चाहिए. लोड रेजिस्टेंस क्यों हाई होना चाहिए, देखिए जब ये चार्ज हो रहा था ये कैपेसिटर, देन इट इज वेरी वेरी फास्ट. बट ये डिस्चार्ज बहुत देर में हो, जिससे कि जो आउटपुट है वो 2 टाइम्स मिले. देन अगर हम डिस्चार्जिंग पाथ के देखें तो डिस्चार्जिंग पाथ यहीं से तो बनेगा लोड रेजिस्टेंस से. अगर ये डिस्चार्जिंग पाथ के लिए जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है वो ज्यादा होगा, then the capacitor will hold this maximum voltage for a long duration. That's why the output resistance or the load resistance should be very very high. That's why the time constant is very very high. क्लियर है यहाँ तक. तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारा टॉपिक क्या होगा, फुल वेव वोल्टेज डबलर सर्किट. सो स्टार्ट करते हैं फुल वेव वोल्टेज डबलर सर्किट. ठीक है, नाउ डायग्राम आपके सामने गिवन है, इसको सर्किट को हम एनालाइज करते हैं. और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं हाफ वेव वोल्टेज डबलर की बात करता हूं तो वहां पर जो आउटपुट है दैट इज टेकन अक्रॉस सिंगल कैपेसिटर. बट इन केस ऑफ दिस फुल वेव वोल्टेज डबलर सर्किट द आउटपुट इज टेकन अक्रॉस 2 कैपेसिटर. तो डायग्राम से भी आप पहचानना सीखेगा. कभी कभी एग्जाम में जो है क्वेश्चन डायरेक्ट फिगर से आ जाएगा, ये बताओ कौन सा है. ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना. अगर मैं बात करता हूं फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर पॉजिटिव हाफ cycle, that is for 0 to t/2 duration. Now for 0 to t/2 duration, this it is minus, it is plus, so this diode is definitely on. This diode is on, then this will be charged, this will be charged, and let's see, this is plus, so cathode is plus, anode should be negative, then this is off. ठीक है, so क्या होगा, D1 on, D1 is on and D2 is ऑफ. क्लियर है. सो डायग्राम को ड्रॉ करता हूं मैं, देखिएगा. सो इट इज प्लस माइनस VM. ठीक है यहाँ तक. देन द फर्स्ट डायोड इज ऑन, देन इट इज शॉर्टेड VD1, दैट इज 0. क्लियर है. देन वी हैव द कैपेसिटर, दिस विल डेफिनेटली चार्ज टू प्लस माइनस VC1. क्लियर है. देन वी हैव दिस टर्मिनल. ओके, नाउ सिंस दिस इज प्लस, सो दिस इज प्लस. And this diode is then off because there is plus, so cathode is plus and anode is minus. But diode को on होने के लिए क्या चाहिए, anode positive, cathode negative, so this is off. ठीक है, यहाँ it is C1 and it is now C2. अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं करंट का पाथ बनाता हूँ, then there will be current, so this will be the current, but here the current will not follow the complete path, so there will be no current. The direction of current will be this way. ठीक है यहाँ तक. Now अगर हम इस डायग्राम में KVL लगाते हैं, then we have KVL.
Now according to KVL, if you apply minus से plus Vm minus of Vc1 equals to 0, so Vc1 is Vm. Vc1 is Vm. क्लियर है यहाँ तक? नाउ सेकेंड हाफ के लिए अगर मैं सर्किट को एनालाइज करता हूँ तो क्या होगा देखिएगा, देन पोलैरिटी गेट्स रिवर्स, सो इट इज माइनस, इट इज प्लस, सो चेक करते हैं. नाउ दिस इज माइनस नाउ एंड दिस इज ऑफ, दिस डायोड इज नाउ ऑफ. ठीक है बेटा. देन द फर्स्ट कैपेसिटर विच इज नाउ चार्ज अप टू व्हाट, प्लस माइनस Vm. क्लियर है? देन वी हैव नेगेटिव टर्मिनल, सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल. नाउ सेम वायर जो है यहीं से आया हुआ है, देन दिस इज दिस वे. नाउ चेक करते हैं. नाउ दिस इज माइनस, कैथोड रिक्वायर्ड माइनस, so it is on, so this is your VD2. clear? And this is your now capacitor. Okay, now what will be the direction of current? So minus to positive, current will flow from minus to plus, so this way, so the direction of current will be this way. ठीक है यहाँ तक, like this way. Okay, now it is Vm and this terminal is plus, so it is plus, it is minus. Okay, now applying the KVL अगर मैं अप्लाई करता हूँ, then it is Vm ना, minus Vm, and here it is what, plus Vm. जस्ट अगर आप इसको फ्लिप करेंगे, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे, then it is minus upside and plus downward, so it is plus Vc2, so it is Vc2 ना equals to 0, so Vc2 is equals to Vm. ठीक है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं. अब जो गिवन डायग्राम है उस पर हम चीजें मार्क कर लेते हैं. सो इट इज प्लस माइनस Vm, इट इज प्लस माइनस Vm. क्लियर है यहाँ तक? नाउ इफ यू अप्लाई द KVL एट द आउटपुट, देन Vm प्लस Vm, द आउटपुट इज 2Vm. क्लियर है यहाँ तक? सो होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी. नाउ अगर मैं यहाँ रिपल्स की बात करता हूं तो देखिएगा, फॉर द पॉजिटिव हाफ यू आर गेटिंग द Vm आउटपुट फॉर द पॉजिटिव हाफ, द आउटपुट इज व्हाट, द आउटपुट इज Vm. फॉर द नेगेटिव हाफ द आउटपुट इज 2Vm, सो द रिपल्स आर नाउ लेसर. क्लियर है? सो अगर मैं एडवांटेज की बात करता हूं इस फुल वेव सर्किट की, एडवांटेज फर्स्ट, ripples are less. क्लियर है यहाँ तक? ripples are less. now second advantage क्या है? low rating capacitors are required. That is the C1 is of Vm rating and C2 is also of Vm rating, so cost is less. But अगर हम वहां देखें हाफ वेव वोल्टेज डबलर सर्किट में देखें, देन C1 Vm रेटिंग का है और जो C2 है 2 Vm रेटिंग है, देन ओवरऑल जो कॉस्ट है उसकी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. क्लियर है यहाँ तक? तो आई होप सो जो फुल वेव वोल्टेज डबलर सर्किट है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. अब जो हमारा नेक्स्ट है जो सर्किट है वो हम उसमें ट्रिपलर और जो क्वाड्रपलर है वो दोनों कंबाइन करके लेते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ट्रिपलर एंड क्वाड्रपलर सर्किट.